Hello everyone, I'm going to start this exercise with question number 2. तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म दी है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास गिवन है। वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। सो लेट अस कंसीडर द सीरीज ऑफ एपी। हमें पता है कि जो एपी की सीरीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो कुछ इस फॉर्म में होती है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, जहाँ पे कि A1 A2 A3 जो होते हैं वो टर्म्स होती हैं। A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म। A1 बेसिकली फर्स्ट टर्म है, उसको आप A से भी डिनोट कर सकते हो जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। A2 जो है वो सेकेंड टर्म है, कैसे बनती है, जब फर्स्ट टर्म में हम D को ऐड करते हैं। A3 जो है वो थर्ड टर्म है, वो कैसे बनती है, जब हम A में 2 टाइम्स D को ऐड करेंगे। और A4 जो है वो फोर्थ टर्म है, जो कैसे बनेगी, जब हम A में 3 टाइम्स D को ऐड करेंगे। डिफरेंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 10 है। ऐड करते गए, A प्लस D ऐड किया, 20 आ गया। A आपके पास 10 था प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है 10, तो हमारे पास 30 बन गया। A4 निकालने के लिए हमने क्या किया, A प्लस 3 टाइम्स ऑफ D, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 40 बन गया। ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज़ है, ठीक है, वो सीरीज़ कैसे बन रही है एपी की, 10 20 30 40 ऐसी सीरीज़ बन रही है। अगर सीरीज़ बनाने को बोलेगा तो डैश 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 डाल के हम सीरीज़ बना देंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टर्म्स फाइंड करने को बोला था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म फाइंड करने को बोला था। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे। सेम मेथड है, सेम टेक्निक है। क्या है, सबसे पहले हमें ए दिया हुआ है, ए कितना दिया है, a इज इक्वल टू -2। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म दी हुई है, A1 दिया हुआ है, और D कितना है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करेंगे। मान लेते हैं जो सीरीज है हमारी एपी की वो किस फॉर्म में है, सबसे पहले हमें डिनोट करना पड़ेगा अपनी टर्म्स को किसी न किसी अल्फ़ाबेट के साथ। और तो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं A1 के साथ फर्स्ट टर्म को, A2 के साथ सेकंड टर्म को, जो कैसे बनती है सेकंड टर्म A प्लस D से। थर्ड टर्म कैसे बनती है, D को 2 टाइम्स और ऐड करेंगे, ठीक है, 2D से। और फोर्थ टर्म कैसे बनेगी, A प्लस 3D से। वैल्यू पुट करेंगे, A कितना है -2, A2 निकालने के लिए -2 प्लस 0 कितना बन गया, -2। A3 निकालने के लिए क्या होगा, -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0 0 प्लस -2 बचेगा। और A4 अगर वो बोल रहा है, क्योंकि 4 टर्म्स बोली हैं, तो A4 आपके पास कितना बन जाएगा, वो भी -2 ही रहेगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा डिफरेंस क्या है, 0 है, मतलब 0 ऐड करना, मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो ऑब्वियसली हमारी जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी सेम ही रहेंगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब है चाहे A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो, कोई भी टर्म्स निकालो, चाहे A100 पूछे हमसे कोई, तो वो भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, तो सिंपल सा काम था यहाँ पे हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर हमें सीरीज निकालने को बोलता है वो, तो सीरीज हमारे पास कैसे निकल जाएगी, -2, -2, -2, -2, और डिफरेंस क्या रहेगा, 0 0 0 0। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट भी सेम है। इसमें आपके पास A दे रखा है 4 एंड D आपके पास कितना, A का मतलब है आपके पास क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म, जिसको आप A से भी डिनोट कर सकते हो और A1 से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, D कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस जो हमें ऐड करना है हर स्टेप में, हर टर्म के लिए -3। A1 के लिए तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो सेम ही है, जो हमें दे रखी है 4। A2 निकालने का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D, डिफरेंस को ऐड करेंगे। A3 निकालने के लिए A प्लस 2D, 2 टाइम्स ऑफ D ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं 4 प्लस D कितना है, -3, तो 4 प्लस -, 4 -3 1। तो A3 के लिए 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -3 कितना बन गया आपके पास, -2। और A4 के लिए हमने क्या किया, 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -3, तो आपके पास कितना बन गया यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई 3 9 में से आपने 4 को माइनस किया, तो आपके पास कितना बन गया, 5 नहीं आपके पास बनेगा यहाँ पे, सॉरी -5 बनेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, 4 1 -2 and -5, these are the terms, these are the series of AP। ठीक है ना, अगर वो सीरीज निकालने को बोल रहा है तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो, अगर वो आपको टर्म्स निकालने को बोलेगा तो आप A1 A2 A3 A4 करके भी छोड़ सकते हो। फिर है हमारे पास फोर्थ पार्ट आपके पास A कितना दे रखा है उसने,
क्वेश्चन में ए गिवन है -1, ए है हमारे पास -1 एंड डी है हमारे पास 1/2। ठीक है, डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस हमने हर एक टर्म में ऐड करना है। सेकंड टर्म के लिए एक बार ही ऐड करना है, थर्ड टर्म के लिए 2 बार ही ऐड करना है, फोर्थ टर्म के लिए 3 बार ही ऐड करना है। ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी सीरीज को लेट कर लेते हैं कि लेट A1, A2, A3 बी दी रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी सीरीज है। अब A1 क्या है, A1 A ही होता है, फर्स्ट टर्म ही होती है। आप जैसे मर्जी डिनोट कर सकते हो A1 से भी और A से भी। A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है। A3 क्या होता है, A प्लस 2D, 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एंड A4 हमारे पास क्या होता है, A प्लस 3D। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है इनके लिए। तो A1 निकाल दिया आपने, A2 के लिए A की वैल्यू पुट की और D की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया आपने। तो आपके पास कितना बन गया, -2 + 1/2 -1/2। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास A3 निकालने के लिए आपने क्या किया, A प्लस 2 टाइम्स ऑफ D किया। तो ये आपके पास बन गया -1 + 1 क्या बन गया, 0 बन गया। फिर A प्लस 3 टाइम्स D किया आपने, तो ये आपके पास बन गया -1 + 3/2। एलसीएम लिया आपने, -2 + 3/2। तो ये आपके पास बन गया +1/2 +1/2। तो A4 आपके पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड सीरीज भी आ सकती है, और अगर आपको सिर्फ टर्म्स चाहिए तो आपके पास टर्म्स भी आ सकती हैं। तो सीरीज आपके पास क्या आ रही है, -1 1/2, सॉरी 1/2 नहीं है यहाँ पे आएगा -1/2, फिर बनेगा 0, फिर बनेगा 1/2 एंड सो ऑन। दिस विल बी दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, रिक्वायर्ड सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद आते हैं हम 5th पार्ट पे। इसी के 5th पार्ट में क्या है, ए भी हमें दे रखा है, ए का मतलब A1 हमें दे रखा है और डी हमें दे रखा है। ठीक है, A1 दे रखा है 5th पार्ट के लिए। तो A1 हमें कितना दे रखा है, -1.25 दे रखा है। डिफरेंस, अब ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस हमेशा प्लस में ही हो। ठीक है, डिफरेंस प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, सेम टर्म्स भी ऐड हो सकती हैं और सेम टर्म्स भी सबट्रैक्ट हो सकती हैं। तो A2 निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, A प्लस डी, पर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, बस जहाँ आपको D लिखना है वहाँ D की जगह आप नेगेटिव वैल्यू लिख दो। ठीक है, A4 आपके पास बन जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, A आपके पास कितना है, -1.25 एज इट इज़ रहा, फिर -1.25 प्लस, अब वहाँ माइनस का साइन था तो ब्रैकेट लगा ली, -0.25। अब ये बन गया -1.25 प्लस -0.25। ठीक है, अब माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, माइनस अगर प्लस हो गया तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, -1.50। A3 निकालने के लिए A की वैल्यू पुट की पहले, -1.25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -0.25। अब 0.25 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट 0.50। माइनस प्लस हो गया, दोनों को हमने प्लस किया, हमारे पास कितना आ गया, -1.75 इज अवर आंसर। फिर है हमने 4 टर्म निकाली। 4 टर्म निकालने के लिए क्या किया, A की जगह A की वैल्यू पुट की, -1.25 प्लस 3 टाइम्स ऑफ D कितना है, -0.25। -0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -0.75। ठीक है, अब दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना बन गया, 2। लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में, -2.00 भी कह सकते हो या फिर -2 भी आप कह सकते हो। तो इसका मतलब हमारे पास जो 4 टर्म्स हैं वो क्या आई है, -1.25, -1.50, -1.75 और -2। सीरीज़ भी आप बना सकते हो। सीरीज़ के लिए आपको डैश करके आप एक सीरीज़ में की फॉर्म में छोड़ सकते हो, और टर्म बोल रही है तो टर्म की फॉर्म में। अब क्वेश्चन 3rd पार्ट है इसका, आपके पास ऑलरेडी AP दे रखी है, आपको फर्स्ट टर्म बताना है एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। आपको पता है फर्स्ट टर्म वही होगी जो सीक्वेंस में सबसे पहले आई होगी, और डिफरेंस निकालने का तो हमें फॉर्मूला पता ही है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। ठीक है ना,
1 माइनस 3 कितना बन गया -2। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि A2 में से A1 को ही माइनस कर सकते हैं, A3 में से A2 को भी माइनस करोगे तब भी सेम ही आएगा। सेकंड पार्ट देखा हमने, फर्स्ट जो आपकी सीरीज़ थी, जो फर्स्ट टर्म होती है वही आपकी, मतलब जो A1 होता है वही आपकी फर्स्ट टर्म होती है। तो A1 आपके पास -5 था और D कैसे निकाला, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू पुट की माइनस A1 की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4। थर्ड पार्ट के लिए हमने क्या किया, हमारे पास है 1/3 फर्स्ट टर्म है, और D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। A2 मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया। सेकंड टर्म थी 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, आपके पास कितना बन गया, 5 में से 1 गया 4, सॉरी यहाँ पे आपके पास आएगा 4/3। ठीक है, 2/3 नहीं 4/3 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास फोर टर्म आपके पास क्या है, 0.6, 1.7 है। तो फर्स्ट टर्म 0.6 आ गई, D निकालने के लिए 1.7 में से हमने 0.6 माइनस किया, तो आपके पास कितना आ गया, 1.1 आ गया, सॉरी आपके पास यहाँ पे बन गया। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 1.7 में से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ गया, 1.1 बच गया। ठीक है, फोर्थ है आपके पास, वो कह रहा है आपको चेक करना है कि AP बन रही है, नीचे वाले टर्म्स में से अगर बन रही है तो उनमें से कॉमन डिफरेंस बताओ और आगे की 3 टर्म्स बताओ। तो फर्स्ट को देखते हैं, हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 2, 4, 8, 16, ये हमारे पास सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में से अगर हम फर्स्ट टर्म देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 2 होगा, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, A3 माइनस A2 निकाल के देखते हैं, 8 माइनस 4 कितना आ रहा है, 4 आ गया। अब आप चेक करते रहो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। A4 में से A3 माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है, 16 माइनस 8 कितना बन रहा है हमारे पास, 8 बन रहा है। अगर हम चेक करें तो जो डिफरेंस हमारे पास आया है वो सेम नहीं आया, कहीं 2 आया, कहीं 4 आया, कहीं 8 आया। इसका मतलब द सीक्वेंस जो हमें दे रखा है दिस इज़ नॉट अ AP। अगर AP नहीं है तो आगे की टर्म्स निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पैटर्न ही नहीं पता कि क्या ऐड और क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 2, 4, 8 दीज आर ऑल डिफरेंट टर्म्स। ठीक है ना, तो डिफरेंट टर्म्स। या सेकेंड पार्ट है आपके पास 2, 5/2, 3, 7/2, ये है आपके पास सेकेंड पार्ट। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A2 में से A1 निकाला, 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेते हैं हम, 2 हमने एलसीएम लिया, 5 माइनस 4/2, 1/2। ठीक है, 1/2 आपके पास यहाँ से डिफरेंस आ गया। फिर हमने A3 में से A2 निकाला, A3 आपके पास कितना है, 3 में से 5/2 माइनस किया, फिर से हम एलसीएम निकालेंगे, 6 माइनस 5/2 कितना बन गया, 1/2। ठीक है, फिर हम A4 में से A2 निकालेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे। A4 क्या है, 7/2 माइनस 3/1, एलसीएम लिया, 2 डिनोमिनेटर में आ गया और ऊपर आ गया 7 माइनस 6, ये बन गया 1/2। अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंस जो है वो हर एक केस में सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस आपका हर एक केस में सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये आपके पास जो सीक्वेंस दे रखा है वो क्या है, AP है। कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास वो क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, क्योंकि उसने आगे बोला है कि हमें आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, तो आगे हमें 3 टर्म्स निकालनी होंगी। कैसे निकलेंगी, 1/7/2 जो आपकी टर्म थी 4 टर्म, उसमें ऐड कर दो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1/2, तो ये बन गया 4। फिर जो आपके पास बना है, मतलब 8/2 आया था, 8/2 में फिर हमने हाफ ऐड कर दिया, बन गया 9/2, 9/2 में फिर हमने हाफ ऐड कर दिया, बन गया 10/2, और वी कैन से ये बन गया 5। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है हमारे पास, वो हमारे पास कितनी बन गई है, नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो हमारे पास कितनी बन गई है, 4, 9/2, ठीक है, एंड 10/2। थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका, -1/2, -3/2, -5/2,
कॉमा -7/2। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस। A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट किया, -3.2 में से सब्ट्रैक्ट किया -1.2, -3.2 एज इट इज़, माइनस माइनस क्या हो गया +1.2, प्लस माइनस माइनस दोनों को हमने माइनस किया, हमारे पास आ गया 2.0, -2.0। फिर A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। A3 हमारे पास कितना है -5.2 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया -3.2। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -5.2 माइनस माइनस +3.2, प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों को माइनस करते हैं तो -2.0। A4 में से हम A3 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। A4 हमारे पास कितना है -7.2 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया -5.2, -7.2 माइनस माइनस +5.2, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आपने चेक किया जो डिफरेंस आ रहा है तीनों केस में वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये AP है, और अगर ये AP है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे की टर्म्स निकालेंगे। तो -7.2 प्लस जो कॉमन डिफरेंस है -2.0, आगे की टर्म्स निकालेंगे ना, -7.2 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 2.0, तो ये कितना बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया -9.2। फिर -9.2 में हमने ऐड किया -2.0, -9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो कितना बन गया -11.2। फिर -11.2 में हमने क्या किया, फिर से -2.0 को ऐड किया, प्लस माइनस माइनस तो -11.2 -2.0, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो कितना बन गया -13.2। तो ये जो है वो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं जो कि उसने निकालने को बोली थी। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, -10, -6, -2, -2 एंड सो ऑन। ये सीरीज दे रखी है, डिफरेंस चेक करते हैं। A2 - A1 किया, A2 कितना -6 -10, ब्रैकेट ओपन किया, -6 माइनस माइनस +10, प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा बढ़ेगा, 4 आ गया। A3 - A2, A3 कितना है -2 -A2, A2 कितना है -6, -2 माइनस माइनस +6, प्लस माइनस माइनस, साइन लगा बढ़ेगा। A4 - A3, A4 कितना है हमारे पास 2 A3 कितना है -2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन लगा बढ़ेगा। ठीक है, दोनों सेम ही है बेसिकली, तो सिंस द डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट फॉर्म एन AP। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। हम नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे, जो भी आपके पास 4 टर्म आई है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। 2 + 4 कितना बन गया 6, फिर 6 + 4 कितना बन गया 10, फिर 10 + 4 कितना बन गया 14 एंड सो ऑन। आप जितनी मर्जी टर्म्स आगे निकाल सकते हो। 10 + 4 बन गया आपके पास 14। ठीक है, अब फोर्थ के बाद बढ़ते हैं हम आगे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है आपके पास, रूट की फॉर्म में है, देखते हैं क्या है। फर्स्ट टर्म है 3, 3 + √2, 3 + 2 टाइम्स ऑफ √2, 3 + 3 टाइम्स ऑफ √2। A2 - A1 करते हैं सबसे पहले डिफरेंस चेक करने के लिए। A2 कितना है 3 + √2 -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 डिफरेंस आया यहाँ पे √2। आगे चेक करते हैं A3 - A2, A3 कितना 3 + 2 टाइम्स ऑफ √2 -3 + √2। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 3 + 2 टाइम्स ऑफ √2 -3 - √2, 1 टाइम ऑफ √2 भी कह सकते हो। तो √2 सेम है, तो 2 में से 2 टाइम्स ऑफ √2 में से 1 टाइम्स ऑफ √2 गया, तो 1 टाइम्स ऑफ √2 बच गया, मतलब कि √2 बच गया आपके पास। फिर A4 में से A3 निकाला। A4 कितना है आपके पास 3 + 3 टाइम्स ऑफ √2 माइनस A3 कितना है हमारे पास 3 + 2 टाइम्स ऑफ √2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे। 3 + 3 टाइम्स ऑफ √2 -3 -2 टाइम्स ऑफ √2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 वाली टर्म्स को अगर हम देखेंगे तो 3 टाइम्स
√2 माइनस 2 टाइम्स √2 कितना बन गया 1 टाइम्स √2 और यू कैन से डेट √2 बिकॉज 1 की वैल्यू नहीं, मतलब 1 लिखो चाहे ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आगे की टर्म्स हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए जो भी A4 की वैल्यू थी उसमें डिफरेंस को ऐड करेंगे, क्योंकि डिफरेंस जो है वो आपने देखा होगा सब में सेम आ रहा है, √2, ठीक है, डिफरेंस सेम है तो हम डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो आपके पास 4 टर्म क्या थी, 3 + 3 टाइम्स ऑफ √2 थी, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, डिफरेंस क्या है √2 को आप क्या लिख सकते हो 1 टाइम्स √2 भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स √2 + 1 टाइम्स √2 कितना बन गया 4 टाइम्स √2। फिर 3 + 4 टाइम्स √2 में फिर से हम डिफरेंस ऐड करेंगे, तो 4 टाइम्स ऑफ √2 में प्लस 1 टाइम्स ऑफ √2 कितना बन गया 5 टाइम्स ऑफ √2। फिर 3 + 5 टाइम्स ऑफ √2 में हम फिर से डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो 3 + 5 टाइम्स ऑफ √2 + 1 टाइम्स ऑफ √2 कितना बन गया 3 + 6 टाइम्स ऑफ √2। तो ये आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, 6th है 0.2 6th, अच्छा 6th जो है वो आप बड़े आराम से कर सकते हो। 7th पे आते हैं 0, -4, -8, -12, ठीक है। A2 - A1 किया, -4 -0 ये बन गया -4। फिर A3 - A2 किया, -8 -4, ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -8 -+4 प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े का मतलब कि -4। फिर A4 में से A3 माइनस किया, A4 कितना -12 -(-8) माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया -12 में से 8 गया -4। अगर आपने ध्यान से देखा होगा जो डिफरेंस है वो क्या है, सब में सेम है, इसका मतलब जो सीक्वेंस है ये क्या है AP। अगर ये AP है तो इसकी आगे की टर्म्स हम निकाल सकते हैं कैसे, 4 टर्म हमारे पास है तो 4 टर्म में हम डिफरेंस को ऐड करेंगे 5th टर्म आ जाएगी, 5th टर्म में हम डिफरेंस को ऐड करेंगे 6 टर्म्स आ जाएगी। तो 4 टर्म्स किया -12 में हमने डिफरेंस को ऐड किया तो -12 प्लस माइनस -4 -16 बन गया। फिर -16 में हमने ऐड किया फिर से अपना डिफरेंस, तो ये बन गया -16 प्लस माइनस ये बन गया -20। फिर -20 में हमने फिर से ऐड किया डिफरेंस, प्लस माइनस हो गया -20 -4 कितना बन गया -24 बन गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, अगली टर्म्स निकल गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने को बोला था वो 3 की 3 टर्म्स निकल गई। तो उसके बाद है जो अगला पार्ट है वो भी आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, बीच बीच में से मैं आपको पार्ट्स करवा रही हूँ जो थोड़ा सा अलग लग रहे हैं। 9th को देखते हैं 1 3 9 27, A2 - A1 किया, 3 - 1 आपके पास 2 हो गया। A4 नहीं A3 - A2 किया, A3 कितना आपके पास 9 3 किया आपके पास कितना बन गया 6 बन गया। A4 - A3 किया, A4 कितना आपके पास 27 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 9 तो हमारे पास कितना बन गया। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ शुरू से ही आपको देख के पता चल रहा है कि ये जो है वो AP नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास टर्म्स आ रही हैं 2 6 और 18। सो हमें आगे की टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट डजंट फॉर्म AP, ठीक है। इसके बाद 10th को देखते हैं। 10th है आपके पास A2 - A1, A2 हमारे पास कितना है 2A -A बोलो चाहे -1A बोलो, तो 2A में से 1A गया 1A बचा। A3 - A2, A3 कितना है 3A -2A, 3A में से 2A गए हमारे पास 1A बचे। फिर A4 - A3, A4 आपके पास कितना है 4A है, 4A में से हमने 3A सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास कितना बच गया 1A बच गया। 1A बोलो चाहे आप सिंपल A बोलो, ठीक है। चेक करोगे तो ये AP बन रही है तो हमें आगे की टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। नेक्स्ट टर्म्स को निकालते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, A4 में डिफरेंस को ऐड कर दो। A4 आपके पास क्या 4A, 4A में से हमने 1A ऐड किया 5A बन गया। 5A में हमने फिर से 1A ऐड किया 6A बन गया। 6A में हमने फिर से 1A ऐड किया जो आपका डिफरेंस है तो हमारे पास क्या बन गया 7A बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो अगली 3 टर्म्स हैं वो हमारे पास अगली 3 टर्म्स कुछ ऐसी आई हैं 5A 6A एंड 7A। नेक्स्ट 5A 6 and 7A, these are the next
टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अगला पार्ट a, A2, A3, A4। चेक करते हैं ये AP है या नहीं है। A2 माइनस A1 निकालेंगे पहले। A2 कितना, a की पावर 2 माइनस a की पावर 1। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, उसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो। ठीक, कॉमन क्या करोगे, a ले लिया कॉमन, हमारे पास बन गया a माइनस 1। ठीक है, फिर अगला है A3 माइनस A2। A3 आप हमारे पास है a की पावर 3 माइनस A2 क्या, a की पावर 2। अगर हम इनमें से भी कॉमन ले तो A2 कॉमन आ गया, फिर बच गया a माइनस 1। A4 माइनस A3 क्या, A4 क्या होगा, a की पावर 4 और A3 क्या है, a की पावर 3। दोनों में से हमने A3 को कॉमन लिया और बच गया ब्रैकेट में a माइनस 1। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो सबका सेम नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो AP नहीं है। AP नहीं है तो इसके आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 12th है √2, √8, √18, √32। चेक करेंगे कि क्या ये सीक्वेंस AP बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। A2 माइनस A1 किया, A2 मतलब सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, √8 माइनस √2। √8 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, और √2 को मैंने लिख दिया 1√2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 गया, 1√2 बच गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देखो 8 का एलसीएम लिया, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। जिसके पेयर बन जाते हैं, पेयर जिसका बन गया, ठीक है, वो बाहर रह गया, और जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब A3 माइनस A2 किया हमने। A3 हमारे पास क्या है, √18 माइनस √8, यही हमारे पास। अब 18 का एलसीएम लेके देखते हैं क्या आपके पास रूट के अंदर रहेगा, क्या रूट के बाहर रहेगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। 3 1 द 3। अब ये जो सेम है ना, वो रूट से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और किसका पेयर नहीं मिला, 2 का, तो रूट के अंदर। 3√2 माइनस 2√2, 1√2, या फिर आप कह सकते हो इसको √2। ठीक है, नेक्स्ट है A4 में से A3 को माइनस करते हैं। अब A4 हमारे पास क्या है, ध्यान से देखते हैं, √12। ठीक है, A4 हमारे पास क्या है, √12 है, नहीं सॉरी, A4 है √32, सॉरी, √32 का एलसीएम लेते हैं। 2 16 द 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब पेयर बनाते हैं, किस किस का पेयर बाहर आ गया, इसका पेयर बाहर आया, इसका पेयर, मतलब 2 बारी 2 बाहर आ गए, मतलब 4 बाहर आ गए, 1 2 बच गया। 18 का हमने ऊपर ही रूट निकाला था, 3√2 बनता है। 4√2 में से 3√2 माइनस किया, बन गया 1√2। अगर आप ध्यान से देखो तो सबका डिफरेंस जो है वो 1√2 है। 1√2 का मतलब है सिर्फ √2 है। ठीक है, 1 आप बोलो चाहे ना बोलो, तो इसका मतलब ये AP होगी। तो नेक्स्ट टर्म्स निकालते हैं हम इसकी। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, √32 प्लस 1√2। ठीक है ना, अब √32 को हमने कैसे लिखा था, 4√2 लिखा था। 4√2 प्लस 1√2, ये कितना बन गया, 5√2। ठीक है, अब 5√2 जो है उसमें प्लस करेंगे 1√2 को, प्लस 1√2, तो कितना बन गया, 6√2। ठीक है, 6√2 में फिर से प्लस करेंगे 1√2 को, तो कितना बन गया, 7√2। तो बस इसमें आप मतलब मेन काम है एलसीएम लेके आपको कंसेप्ट समझ में आने का कि कैसे आपको स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या बन गई है, नेक्स्ट 3 टर्म्स बन गई है इस सीरीज की, क्योंकि ये सीरीज हमारे पास क्या थी, AP थी। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं √3, √6, √9, √12। ये बहुत सिंपल है, मेन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, A2 माइनस A1 निकालते हैं। √6, A2 क्या है, √6 है, A1 क्या है, √3 है। अब बड़े ध्यान से देखना, √6 को मैं लिख सकती हूँ
√2 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो √6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस √3 को एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अब दोनों का आप कॉमन निकालो, √3 दोनों के पास है, बाहर निकाला, पहले वाले में से क्या बचा, √2 - 1, बस इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। फिर A3 - A2 निकालते हैं। A3 क्या है, √9 - √6 है। अब 9 को मैं लिख सकती हूँ, 9 का रूट क्या होता है 3, 6 को मैं लिख सकती हूँ, 6 कैसे बनेगा, √2 मल्टीप्लाई √3। ठीक है ना, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगी √6, लेकिन 3 को भी मैं आगे लिख सकती हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 को √3 से करूँगी तो 3 बनेगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सेकंड टर्म में भी √3 है, वो कॉमन आ सकता है। अब ध्यान से देखो, दोनों के पास √3 है, कॉमन निकाल लो, क्या बच गया, √3 - √2। बेसिकली ये तरीका है आगे सिंप्लीफाई करने का, यहाँ पे भी आपका काम आएगा और आगे भी आपका काम आएगा बेसिकली, कि कैसे आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ठीक है, कॉमन निकालने के लिए देख के वैसे पता चल रहा है इन दोनों टर्म्स में से कि इनके जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। एक और निकाल के देखते हैं, A4 - A3। A4 हमारे पास कितना था, √12 था, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिकली, -√9। अब √12 है, 12 का हमने एलसीएम निकाला, 2 × 6 12, 2 × 3 6 एंड 3 1 3। ठीक है, जो सेम है उसका पेयर, जो जिनका पेयर बन गया है उसको आप रूट से बाहर निकाल दो, जिसका पेयर नहीं है उसको फिर से आप रूट के अंदर लिख दो। 9 का रूट निकाला 3 हो गया, लेकिन 3 को मैं फर्दर ब्रेक कर सकती हूँ √3 मल्टीप्लाई √3 में। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि साथ वाले के पास √3 है, √3 कॉमन आ सकता है और हो सकता है कि क्या पता कुछ ना कुछ सेम भी बन जाए। √3 निकाला, लेकिन जब निकालने के बाद हमने देखा तो कुछ भी सेम नहीं बन रहा था, सबका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। पहले वाले का अलग है डिफरेंस, दूसरे वाले का अलग है डिफरेंस और तीसरे वाले का डिफरेंस जो है वो अलग है। इसका मतलब कि जो सीक्वेंस हमें दिया है ये सीक्वेंस क्या नहीं है, ये AP नहीं है, दिस इज नॉट एन AP। नेक्स्ट है आपके पास 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया, A2 - A1 निकाला, A2 - A1 आपने कैसे निकाला, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 9 - 1 और बन गया 8। फिर A3 - A2 निकाला, ये क्या बन गया, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये बन गया 25। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 9। 5 का स्क्वायर किया, हमारे पास कितना बन गया, 25। 3 का स्क्वायर किया 9, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बन गया 16। देख के लग रहा है डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। फिर A4 - A3 निकाला, बेसिकली आप इसको यहाँ पे भी छोड़ के बोल सकते हो कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये AP नहीं है। अगर इसके आगे आपको चेक करना है वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो A3 हमारे पास कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस A4 कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 - 25, ये बन गया 24। देख के पता चल रहा है कि ये AP नहीं है। अगर ये AP नहीं है तो इसका मतलब कि आगे निकालने की जरूरत हमें नहीं है, दिस इज नॉट एन AP। आगे देखते हैं, एक और पार्ट है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। इसको सॉल्व आप खुद कर सकते हो।